Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्या सोशियो अकेडमी। आज जो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। अध्ययन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? अध्ययन क्षेत्र का मतलब होता है सीमा या दायरा। जैसे किसी देश की कोई सीमा होती है, किसी राज्य की कोई सीमा होती है, उसी तरह से समाज शास्त्र की भी क्या सीमा है, उसके अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करें, किस सीमा तक हम उसका अध्ययन करें, इसके बारे में हमें यहाँ जानना है। तो अध्ययन क्षेत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत दो भिन्न मतों वाले समाजशास्त्रियों का मुख्य रूप से नाम आता है, या दो तरीके से बताते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें अमुक चीजें रखनी चाहिए। दूसरे संप्रदाय के लोग कहते हैं कि नहीं, हमें अमुक चीजें पढ़नी चाहिए। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानें। तो सब विषय क्षेत्र को देखें तो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक हो गया आपको स्वरूपात्मक संप्रदाय, स्वरूपात्मक संप्रदाय, और दूसरा हो गया आपको समन्वयात्मक संप्रदाय। तो यहाँ दो तरह के संप्रदाय हो गए, दो तरह के मत हो गई, दो तरह के यहाँ अध्ययन क्षेत्र को बताएंगे कि हमें किस किस अध्ययन क्षेत्र को चुनना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करें स्वरूपात्मक संप्रदाय की। एक फर्स्ट नंबर में आता है आपको स्वरूपात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक, इसको विशिष्टात्मक भी कहते हैं, विशिष्टात्मक संप्रदाय। इसको इंग्लिश में फॉर्मल या स्पेशलिस्टिक या पार्टिकुलरेटिव स्कूल भी कहते हैं। तो यहाँ हमें मुख्य रूप से स्वरूपात्मक और विशिष्टात्मक संप्रदाय को समझें तो ये इसे स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे रिलेटेड जितने समाजशास्त्री हैं, जितने भी विद्वान हैं, वे चाहते हैं कि समाजशास्त्र को क्या है, एक विशिष्ट विज्ञान बनाया जाए, एक विशिष्ट और स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र को स्थापित किया जाए। इसलिए इसे विशिष्टात्मक कहते हैं। इसे क्या चाहते हैं ये? क्योंकि समाजशास्त्र को ये विशिष्ट और स्वतंत्र विषय बनाना चाहते थे। ये क्या चाहते हैं कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान बने, विशिष्ट विषय बने। जैसे हम केमिस्ट्री का अगर अध्ययन करते हैं तो क्या है, केमिकल्स के बारे में जब भी अध्ययन करना होगा तो हमें केमिस्ट्री की तरफ जाना होगा। अगर हम बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो जब हम जीव विज्ञान का जब हम अध्ययन करेंगे, किसी जीव जंतु पेड़ पौधे का जब हमें अध्ययन करना होगा तो हम बायोलॉजी की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह ये चाहते हैं कि समाजशास्त्र की भी सीमा ऐसी निर्धारित की जाए कि वो विशिष्ट हो। जब हम उस चीज का अध्ययन करना हो तो हमें समाजशास्त्र की तरफ ही आना पड़े, बाकी अन्य विषयों से वो भिन्न हो। इसलिए वो चाहते थे कि समाजशास्त्र का अलग और विशिष्ट विज्ञान बनाया जाए। तो इसमें मुख्य रूप से इसके समर्थक आपको आ जाते हैं बीटा बेविसी बोरापा वर्गे। आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है। स्वरूपात्मक संप्रदाय मतलब बीटा बेविसी बोरापा वर्गे। क्या हुआ? स्वरूपात्मक संप्रदाय का सीधा एक शब्द में आप ये जान जाए, बीटा बेविसी बोरापा वर्गे। अब देखें बीटा बेविसी बोरापा वर्गे क्या है। ग से हो गया, वर्गे से हो गया आपको वर्गेश, पा से हो गया पार्क, रा से हो गया रास, वो से हो गया भोगल, सी से हो गया सीमेल, वी से हो गया वानवीज, वे से हो गया बेवर, टा से हो गया टानेज, और वी से हो गया आपको वीरकांत। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा,
बीटा बेबिसी बोरापा वर्गे। स्वरूपात्मक संप्रदाय या स्वरूपात्मक संप्रदाय जब भी कहेंगे तो क्या है, यहाँ के आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बीटा बेबिसी बोरापा वर्गे। इतने लोग हैं जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के पक्षधर हैं। इनमें मुख्य रूप से सीमेल आते हैं जिन्होंने विशेष रूप से फोकस किया था। स्वरूपात्मक संप्रदाय के में मुख्य रूप से नाम सीमेल महोदय का आता है, जो कहते हैं कि क्या है, हमें समाज शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। सीमेल महोदय क्या कहते हैं कि हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या है, सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। सभी समाज में क्या है, समाज सामाजिक संबंधों से ही बना है। इसके बारे में जब एक वीडियो मैंने बनाया है समाज के बारे में कि समाज क्या है, उसके बारे में डिटेल है, तो वहां देखेंगे तो हम लोग जानेंगे कि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था ही समाज है। लेकिन ये कहते हैं कि हमें समाज में सभी तरह के संबंधों को नहीं, विशिष्ट संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना है। क्योंकि ये मानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बोतल है और ये कहते हैं कि अगर जिस तरह से हमारे सामाजिक संबंध हैं तो संबंधों का क्या है, स्वरूप नहीं बदलता है, चाहे उसकी अंतर वस्तु कुछ भी हो। अंतर वस्तु अगर कहते हैं कि अगर हम इसमें दूध भर दें चाहे इस बोतल में, या चाहे इसमें हम पानी भरें, या इसमें हम शराब भरें, तो क्या है, ये सारी इसकी अंतर वस्तु, इससे इसके स्वरूप पे, बोतल की जो सांचा है, जो स्वरूप है, उस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ना ही अंतर वस्तु स्वरूप को प्रभावित करती है, ना स्वरूप अंतर वस्तु को प्रभावित करता है। तो इनका कहना है कि हमें क्या है, इन स्वरूप का अध्ययन करना है, जो समाज के संबंधों का स्वरूप है। स्वरूप किसे मानते हैं ये स्वरूप, ये इसे सहयोग, प्रतिस्पर्धा, आपको श्रम विभाजन, प्रभुत्व इत्यादि, ये सभी क्या है, ये संबंधों के स्वरूप हैं। और अंतर वस्तु क्या हो गए, अंतर वस्तु जैसे आपके हो गए आर्थिक संघ, आपको राजनीतिक संघ, धार्मिक संघ, तो ये सभी क्या है, अंतर वस्तु हैं। करें कि हमें अंतर वस्तु का अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि इन सब के अध्ययन के लिए सब ऑलरेडी एक एक विषय बने हुए हैं, इन सब का अध्ययन अलग विषय में किया जाएगा। हमें यहाँ सिर्फ समाजशास्त्र के अंतर्गत संबंधों के स्वरूप का ही अध्ययन करना है, क्योंकि हमें अंतर वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए अन्य विज्ञान है, अन्य विषय है, हमें संबंधों समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करना है। तो इस तरह से सीमेल महोदय कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसे विशिष्टात्मक कहते हैं, विशिष्ट बनाना चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूप का ही अध्ययन करना चाहिए। जैसे अगर समझिए आर्थिक संघ है, या फिर आप समझिए कोई व्यापारिक संघ है, या विद्यार्थी संघ है, ये कहते हैं अंतर वस्तु से कोई मतलब नहीं है। अगर हम देखें तो अगर उद्देश्यों में मान लीजिए परिवर्तन हो जाए, संघ है ये क्या है, सहयोग पर आधारित है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ संबंध का स्वरूप क्या है, सहयोग है। लेकिन अगर उद्देश्यों में परिवर्तन आ जाए, वहां के व्यक्ति अगर परिवर्तित हो जाए, तो क्या यह संबंध वैसा ही बना रहेगा, इसके स्वरूप में निश्चित रूप से परिवर्तन आएंगे। तो इस तरह से तो यहाँ कुछ समाजशास्त्री जो हैं वो यह मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, हमें समाजशास्त्र को इतना छोटा नहीं बनाना चाहिए, इतना सीमित नहीं बनाना चाहिए। हम समाजशास्त्र के अंतर्गत किसी सिर्फ एक पक्ष का, सिर्फ सामाजिक संबंध के स्वरूप का ही हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत, समाज के अंतर्गत हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अगर एक में परिवर्तन होगा तो दूसरे में भी परिवर्तन होगा। तो इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि नहीं, हम समाजशास्त्र के अंतर्गत सिर्फ एक पक्ष को, एक विशिष्ट पहलू को लेकर हम नहीं चल सकते हैं, इससे हम समाज का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, यह बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत सीमित हो जाएगा। तो इस चीज के अगेंस्ट में, या इस चीज को और बृहद रूप से समन्वयात्मक संप्रदाय के लोग इसे आगे बढ़ाते हैं, और उनकी राय अब हम लोग देखते हैं कि समन्वयात्मक संप्रदाय में क्या है।
अब यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय की। दूसरे नंबर में आ जाता है आपको समन्वयात्मक संप्रदाय, इसको बोलते हैं सिंथेटिक स्कूल। तो इन लोगों ने या इन विचारों को मानने वाले लोगों ने ये कहा कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है वो क्या है, वो बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है, सिर्फ एक पक्ष का ही अध्ययन कर पा रहा है। समाज में हम केवल एक पक्ष को लेकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम्पल ले ले अगर किसी संस्था की, तो जब संस्था में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति परिवर्तित होगा, कोई व्यक्ति का स्थान बदलेगा, तो क्या उसके सामाजिक संबंधों में परिवर्तन नहीं आएगा? निश्चित आएगा। उसका प्रभाव क्या है, संस्था पे भी पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि समाज की जो अंतर वस्तु है उसका प्रभाव आपके समाज के संबंधों के स्वरूप पे नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को ये खारिज करते हुए यहाँ समन्वयात्मक संप्रदाय वालों का मानना है कि हमें क्या है, समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहिए, एक सामान्य विषय बनाना चाहिए जिसमें हम समाज के सभी पक्षों का हम अध्ययन कर सके। इसमें मुख्य रूप से आपको आ जाएंगे सोहागी बोमुदू। इसमें मुख्य रूप से आपके आगे सुहागी बोमुदू। आपको ये फॉर्मूला समन्वयात्मक संप्रदाय मतलब सुहागी बोमुदू। चलिए यहां से देखते हैं। दूसरे हो गए दुर्खीम, मो से हो गए मोतवानी, बो से हो गए बोटोमोर, गी से हो गए गिन्सबर्ग, हा से हो गए हाबहाउस और सो से हो गए सोरोकी। अगर देखा जाए तो समन्वयात्मक संप्रदाय में मुख्य रूप से नाम सोरोकिन महोदय का आता है। इन्होंने समन्वयात्मक संप्रदाय की जो विषय क्षेत्र है उसको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि इसमें क्या होना चाहिए, हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या जानना है। तो सोरोकिन महोदय क्या कहते हैं कि हमें सामान्य विज्ञान बनाना है, इसे समान विषय बनाना है जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण समाज का अध्ययन कर पाए, संपूर्ण समाज को एक इकाई मानकर अध्ययन कर पाए। इसके लिए इन्होंने दो तर्क दिए हैं। कहा है कि शरीर क्या है, समाज क्या है, शरीर रूपी संरचना है, शरीर सावयवी है, शरीर की तरह सावयवी संरचना है। समाज में क्या है, कई तरह के विभिन्न अंग हैं, विभिन्न आपकी प्रत्येक इकाई हैं। जैसे अगर शरीर की अगर ऐसी संरचना है जिसमें आपको यहाँ संस्था है, समूह है, संरचनाएं हैं, आपको परिस्थिति है, भूमिका है, कई तरह की बातें हैं जो क्या हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अगर इसमें कोई परिवर्तन आता है तो इसका प्रभाव क्या है, जरूर दूसरे पे भी पड़ेगा, इसका प्रभाव इस पे भी पड़ेगा। अगर इसमें कोई परिवर्तन आता है तो इसका प्रभाव ये भी पड़ेगा, तो इसमें भी परिवर्तन आएगा, इसमें भी परिवर्तन आएगा। अर्थात क्या है, समाज क्या है, कई अंगों की एक व्यवस्था है जिसमें अगर किसी एक अंग में अगर परिवर्तन होता है तो वो दूसरे में भी परिवर्तन आएगा, वो दूसरे को भी प्रभावित करेगा। तो इस तरह से क्या है, यह प्रभाव प्रभावित करते हैं। अगर एक में परिवर्तन होगा तो क्या है, दूसरे में भी परिवर्तन होना तय है, क्योंकि कारण और संबंध है, यहाँ पे कार्य कारण का संबंध है, यहाँ अंतर संबंधित है एक दूसरे से। तो इसलिए क्या है कि समाज का हम इस तरह से केवल एक दृष्टिकोण से हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं, हमें इसके लिए सभी अंगों को जानना पड़ेगा। दूसरा इनका मानना है अन्य सामाजिक विज्ञान जितने भी हैं उसमें क्या है, हर अंग के लिए एक शाखा है, हर अंग के लिए एक शाखा है, एक विशेष विज्ञान बना हुआ है, एक विशेष क्षेत्र बना हुआ है। जैसे कि अगर हम अर्थ का अध्ययन करना है तो क्या है, हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं।
अगर हमें राजनीति का अध्ययन करना है तो क्या है, हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं। लेकिन क्या हम जब समाज में जाते हैं, जब हम जिस समाज में रह रहे हैं, तो क्या हमें किसी एक आवश्यकता से हमारी जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। हमें अर्थ की भी जरूरत है, राजनीति की भी जरूरत है, हर चीज को मिला के हमारा समाज बनता है। तो इसलिए हम किसी एक क्षेत्र का अध्ययन हमें यहाँ नहीं करना चाहिए। अगर हम यहाँ देखें तो अगर ऐसी संरचना बनती है कि हमें सभी आवश्यकताओं के लिए विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों पर हमें निर्भर होना पड़ता है, अगर ये अर्थ, राजनीति, धर्म इत्यादि अन्य कई विशिष्ट अंग हैं, क्षेत्र हैं, जिनका हमें क्या है, समन्वयात्मक अध्ययन करना है। इसी से हमें यहाँ समाज शास्त्र का अध्ययन करना है। हम सब मिला के हमें, तभी हम समाज का अस्तित्व को जान पाएंगे, समाज का हम समग्र रूप से अध्ययन कर पाएंगे, जब हम सबको लेकर साथ चलेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि हमें समाज शास्त्र को कोई विशिष्ट विज्ञान न बनाकर हमें इसे सामान्य विज्ञान बनाना है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 फॉर्मूला बस याद रखना है, स्वरूपात्मक संप्रदाय में, विशिष्टात्मक संप्रदाय में बीटा बेबिसी गोरापा वर्गे, और आपको समन्वयात्मक संप्रदाय में सुहागी बोमुडू। तो यहाँ हम लोग जान गए कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है। धन्यवाद, थैंक यू। Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you.